टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकले टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। पनडुब्बी ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने गुरुवार देर रात इस बात की पुष्टि की है। पनडुब्बी टाइटन रविवार को समुद्र के अंदर अचानक लापता हो गई थी। ओशन गेट की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि हम मानते हैं कि पनडुब्बी में सवार सभी लोग अब हमारे बीच नहीं रहे, वे मारे जा चुके हैं। ये सभी लोग एक सच्चे और साहसी एक्सप्लोरर थे। इन लोगों में दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा को लेकर गहरा जुनून था। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं इन 5 परिवार के साथ हैं। फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नॉर्जलेट की बेटी ने द मिरर से कहा कि उन्हें आखिरी पल तक अपने पिता के जिंदा बचने की उम्मीद थी। टाइटन का मलबा मिलने से पहले पॉल ऑनरी नॉर्जलेट की बेटी ने कहा था कि टाइटैनिक के पास पनडुब्बी में रहना मेरे पिता को सबसे ज़्यादा पसंद था। अगर वे नहीं मिलते तो हमारे लिए ये बहुत दुखद होगा, क्योंकि हम उन्हें दोबारा देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो उस जगह पर हैं जहाँ रहना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। मैं चाहूँगी कि मेरे पिता की अगर मौत होनी ही है तो ऐसी जगह हो जहाँ वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पॉल ऑनरी नॉर्जलेट के अलावा इस पनडुब्बी पर पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट कंपनी के सीईओ और पायलट स्टॉकटन रश और ब्रिटेन के अरबपति बिजनेसमैन हर्मिश हार्डिंग भी सवार थे। फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी पॉल हेनरी नॉर्जलेट की बेटी सिडोनी नॉर्जलेट ने गुरुवार को रॉयटर्स से बात करते हुए कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता को बचा लिया जाएगा, लेकिन इस बात का संतोष है कि वो उस स्थान पर हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। सिडोनी ने आगे बताया कि मैं बहुत तनाव और ऊहापोह में थी, क्योंकि अटलांटिक महासागर की गहराई में टाइटन की खोज क्रिटिकल फेज में पहुंच गया था और पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। पॉल नॉर्जलेट के साथ काम करने वाले अन्य सहकर्मियों ने बताया कि फ्रांसीसी नौसेना में 2 दशक काम करने के बाद पॉल टाइटैनिक के जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए 35 से अधिक बार पनडुब्बी में सवार हुए थे। सिडोनी नॉर्जलेट ने बताया कि आखिरी बार उन्होंने अपने पिता को पिछले साल क्रिसमस से पहले अंडोरा में देखा था। 18 जून को पनडुब्बी में सवार होने से 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था। इस मैसेज में उन्होंने बताया था कि मौसम खराब था, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने रविवार को फादर्स डे के दिन एक मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सिडोनी ने बताया कि उनके पिता ने टाइटैनिक के मलबे तक की पहली यात्रा 1987 में ही की थी। उस वक्त में उन्हें यकीन नहीं था कि वो सुरक्षित वापस लौट आएंगे। अंततः वह वहीं सही सलामत आ गए थे। मेल ऑनलाइन के मुताबिक गोताखोरी और समुद्री रहस्यों के बारे में जानने को लेकर पॉल ऑनरी नॉर्जलेट में जुनून था और 9 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। दरअसल 9 साल की उम्र में नॉर्जलेट जब मोरक्को में गोताखोरों को देखने गए तो पहली बार एक जहाज का मलबा देखा था। अपने जुनून को पैशन बनाकर पॉल फ्रांसीसी नौसेना में शामिल हो गए। पॉल ने 22 साल तक फ्रांसीसी नौसेना में नौकरी की। बाद में पॉल टाइटैनिक पर रिसर्च करने वाली टीम के अग्रणी अधिकारी बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक पॉल ने इस रिसर्च में खुद को इतना तल्लीन कर लिया कि वो टाइटैनिक को लेकर हर एक चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ हो गए थे। साल 1987 में नॉर्जलेट ने तब एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उन्होंने टाइटैनिक से एक वस्तु और चांदी की एक प्लेट को लाने में सफलता प्राप्त की। टाइटन के लापता होने के बाद से ही अमेरिका और कनाडा की बड़ी एजेंसियां बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही थी। पनडुब्बी की खोज में जुटे अधिकारियों का कहना है कि संपर्क टूटने के बाद पनडुब्बी समुद्र में भयंकर विस्फोट का शिकार हो गई। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पनडुब्बी टाइटन भारी दबाव के कारण विनाशकारी विस्फोट का शिकार हो गई है और उसके मलबे से इस बात की पुष्टि हो गई है। टेक्निकल टर्म में अगर बात करें तो पनडुब्बी कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गई है।